Good morning students. In the first part of the video we had seen that मुंजीलाल की अत्यंत कंजूसी के कारण भूख से उसकी पत्नी और बच्चे मर गए। उनके मरने के उपरांत वह सोचने लगा कि जिस धन के बिना मेरी पत्नी और बच्चे मर गए उस धन का उपयोग मैं अपने जीवन की रक्षा के लिए कैसे करूं। अब हम लोग आगे पढ़कर जानेंगे। लगातार काफ़ी दिनों तक उपवास करते रहने के कारण मुंजीलाल सूखकर कांटा हो गया। उसकी इस दशा को देखकर कुछ दयालु गांव वाले उसके घर पहुंचे और उससे बोले, अरे मुंजीलाल, तुमने इस धन के होते हुए भी अपनी पत्नी और बालक को तो भूख की भेंट चढ़ा ही दी। अब अपने प्राण तो बचा लो। तुम उस धन का क्या करोगे जिसके रहते तुम अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर पा रहे हो। उनकी इस बात पर मुंजीलाल बोला, अरे गाँव वालों, चाहे मेरे प्राण क्यों न चले जाए किंतु मैं धन खर्च नहीं कर सकता। मेरे प्राणों की रक्षा के लिए तुम लोग कुछ उपाय करो। मुंजीलाल की हालत देखकर कुछ गांव वाले, कुछ दयालु व्यक्ति उसके घर पहुँचे और उसे समझाया कि मुंजीलाल, तुमने धन के रहते हुए भी अपनी पत्नी और बालक को भूख की भेंट चढ़ा दी। अब अपने प्राण तो बचा लो। तो मुंजीलाल ने कहा, अरे गाँव वालों, चाहे मेरे प्राण क्यों न चले जाए, मैं अपने धन खर्च नहीं कर सकता। मेरे प्राणों की रक्षा के लिए तुम लोग कुछ उपाय करो। उसकी बात सुनकर गाँव वाले बोले, यदि तुम इस धन का प्रयोग अपने जीवन की रक्षा के लिए नहीं करोगे तो जब तुम मर जाओगे तब तुम्हारा सारा धन राजा या कोई अन्य व्यक्ति ले लेगा। गाँव वाले उसे समझाए और कहे कि यदि तुम इस धन का उपयोग अपने जीवन की रक्षा के लिए नहीं करोगे तब तुम्हारा इस धन को राजा या कोई अन्य व्यक्ति ले लेगा। जैसे कि हम लोग इस चित्र में देख रहे हैं कि मुंजीलाल काफ़ी दुबला पतला हो गया, उसका शरीर सूखकर कांटा हो गया है और गांव वाले इसे समझा रहे हैं। इस बात पर मुंजीलाल ने कहा, वे कोई दूसरे ही मूर्ख बुद्धि वाले व्यक्ति होंगे जिनका धन राजा या अन्य लोग ले लेते हैं। मैं तो अपना धन गले में बांध कर ही मरूंगा। उनकी बात सुनकर मुंजीलाल ने कहा कि वो कोई दूसरे ही मूर्ख व्यक्ति होंगे जिनका धन कोई दूसरा ले लेता है। मैं तो अपना धन गले में बांध कर ही मरूंगा। ऐसा कहकर उसने सारा धन अपनी पोटली में बांधा और उस पोटली को अपने गले में लटकाकर समुद्र की ओर चल पड़ा। समुद्र तट पर पहुंचकर वह एक नाविक से बोला, भाई नाविक, मेरे परिवार के सभी लोग मर गए हैं। उनके शोक से व्याकुल होकर मैं भी अपने प्राण त्यागना चाहता हूँ किंतु मैं त्याग नहीं पा रहा हूँ। मुंजीलाल अपने गले में इस धन की पोटली को बांधकर समुद्र की ओर चल पड़ा और वह वहाँ पहुँचकर एक नाविक से बोला कि मेरे परिवार के सभी लोग मर गए हैं और मैं भी मर जाना चाहता हूँ। तुम मुझे समुद्र के जल में डुबोकर मार डालो, इस काम के बदले में तुम्हें एक सिक्का दूंगा। नाविक मुंजीलाल की कंजूसी को समझ गया। उसने झट से उसकी धन की पोटली छीन ली। धन को जाते देख मुंजीलाल के प्राण पखेरु अपने आप ही उड़ गए। बेचारे ने धन के लालच में अपने प्राण ही गंवा दिए। नाविक चालाक था। उसने मुंजीलाल को भांप लिया कि ये बहुत ही कंजूस है। उसने झट से मुंजीलाल के गले से धन की पोटली छीन ली। धन को जाते देख मुंजीलाल के प्राण पखेरु अपने आप ही उड़ गए। इस तरह धन के लालच में मुंजीलाल ने अपने प्राण ही गंवा दिए। तो इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने धन का प्रयोग उचित समय पर करना चाहिए। इतनी कंजूसी भी नहीं करना चाहिए कि उससे अपना और अपने परिवार का हानि हो।